जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 16 फरवरी, दिन सोमवार। महापुरुषों का पवित्र जीवन परोपकार और सहनशीलता का साक्षात प्रमाण होता है। जीवों को सतपथ पर लगाने के लिए वे दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। आज के सत्संग का शीर्षक है दुर्लभ संगति। आज के इस सत्संग को बहुत ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंची व मीठी स्वर में खुल करके बोलो जयकारा। महाराज गुरुमुखो, तात्पर्य यह है कि संसार में अगर कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु है, लाभदायक वस्तु है, तो वो है संतों सत्पुरुषों की संगत। संत समागम हो जाना अर्थात संतों महापुरुषों की संगत का, पावन संगति का मिल जाना बड़े ही ऊंचे भागों की निशानी है। महापुरुष ने अपने वचनों में फरमाया है, कोटि जन्म बरम बरम बरमायो, बड़े बाग सात संग पायो। तो गुरुमुखो, ये जो नर्तन हमको मिला है, इंसान महापुरुष अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि ऐ जीव, तू करोड़ों जन्मों में भरम 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 कर नीच योनियों का शिकार हो करके अब तुझे ये नर्तन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तो इसको पा करके क्या कर, मालिक की भक्ति कर, सुमरन कर। ये तेरे बड़े ऊंचे भाग हैं, एक सुअवसर मिला है। बड़े भाग साध संग पायो, बड़ी कृपा हुई है मालिक की जब तुझे साध संग मिला है। तो ये हम आप खुश नसीब हैं कि हमें सत्पुरुषों की संगत मिली हुई है। मनुष्य जन्म के मिल जाने के बाद सत्पुरुषों की संगति का मिल जाना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि सत्पुरुषों की संगत में आने से ही जीव को विवेक दृष्टि मिलती है। विवेक दृष्टि के मिल जाने के बाद ही फिर उसको ये समझ आती है कि हमारा असली काम क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो सत्य वस्तु है मालिक का नाम, मालिक की भक्ति, मालिक का सुमरन। और सत्य क्या है, वो माया है, माया के पदार्थ हैं जो कि यहीं के यहीं रह जाने वाले हैं, हमारा साथ नहीं देने वाले। एक मालिक की भक्ति है जो हमारा साथ देने वाली है। रतन त्याग कौड़ी संग रचे, सच छोड़ झूठ संग मचे, जो छड़ना अस्थिर कर माने, जो हो मन सो दूर प्राणे, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। रतन त्याग कौड़ी संग रचे, कि रतन को त्याग करके, भक्ति रूपी रतन को त्याग करके माया के जो कौड़ियां हैं उनके संग रचा बचा है। और जो सच्ची वस्तु है, मालिक का नाम है, मालिक की भक्ति है, उसको छोड़ के माया व माया के पदार्थों के पीछे चलता है। जो छड़ना अस्थिर कर जाने, जो चीज छोड़ने वाली है, माया व माया के पदार्थ छोड़ने वाले हैं, उनको तो एकत्र कर रहा है, उनके पीछे पीछे भाग रहा है। जो रहन सो दूर पराने, जो मालिक की भक्ति हमेशा साथ रहने वाली है, हमारा साथ देने वाली है, उससे हम दूर दूर भागते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। इंसान को जब भी पूछो यही कहता है कि टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन काम, इतना काम है, इतना काम है कि अपने कामों में व्यस्त है। और जो साथ रहने वाली वस्तु है, मालिक की भक्ति है, उससे हम दूर दूर भागते हैं, दूर रहते हैं।
छोड़ जाए इसका श्रम करे। और जिस वस्तु ने हमें छोड़ जाना है, सबको पता भी है, उसके लिए हम दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। संग सहाई तत्पर हरे। जो चीज साथ देने वाली है, मालिक की स्थायी भक्ति है, मालिक का नाम है, उसको त्यागे बैठे हैं, उससे दूर दूर रहते हैं। तो गुरुमुखो, महापुरुष हमें बार बार ये हिदायत कर रहे हैं, जो साथ जाने वाली वस्तु है वो मालिक का नाम है, मालिक की भक्ति है, मालिक का सुमरन है। हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी हमको बार बार चेतावनी देते हैं। जब भी हम उनके श्री चरणों में जाते हैं तो हमें एक ही बात पूछते हैं कि भजन कितना करते हो। जब हम उनकी आज्ञा को मान करके, उनके वचनों को मान करके ये यश करते हैं कि हम बहुत समृद्धि भजन करते हैं, उनको कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी खुशी होती है कि हमारे जो सेवक हैं वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो गुरुमुखो, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सत्पुरुषों की आज्ञा व मौज में चल करके जिस कार्य के लिए हम यहां पर आए हैं उस कार्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए महापुरुषों ने हमारे लिए भक्ति के ये 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, गुरु दरबार की सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान। अगर हम श्रद्धा से नियमों की पालना करते हैं तो फिर महापुरुषों ने हमें आशीर्वाद भी दिया है कि आपका निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। ये कितनी बड़ी उनकी कृपा है हमारे ऊपर। हम इसी तरह गुरुमुखो अगर 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपना ये जो जन्म है इसको सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली किसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों के परम पावन चरणार बिंदों में लगाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी का देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए एक बार बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, ना जाने कि अंत का यही श्वास ही होए। परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज अपने वचनों में वर्णन कर रहे हैं कि हमें हर समय हर श्वास में प्रभु का नाम लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारा अंतिम समय आ जाए और हमें इस संसार से जाना पड़ जाए। हमारा मन भक्ति में लगा रहे, इसीलिए हमारे श्री सद्गुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने हम सेवकों के लिए 5 नियम निर्धारित किए। अगर हम श्रद्धा सहित उन नियमों की पालना करेंगे तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। और हमारे हजूर श्री सद्गुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी ने भी हम सेवकों को 2 घंटे भजन अभ्यास करने के लिए फरमाया है। उनका भी यही लक्ष्य होता है कि हम जीव सदा भक्ति पथ पर चलते रहें और अपना कल्याण करते रहें। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई बाला और मर्दाना के साथ संगत को दर्शन देने के लिए जा रहे थे, तो गर्मी अत्यधिक होने के कारण रास्ते में एक पेड़ की छांव में श्री गुरु नानक देव जी महाराज विश्राम करने लगे। महापुरुषों का तो लक्ष्य एक ही होता है
कि किसी न किसी कारण से अपने सेवकों को भक्ति से जोड़े रखें। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई मर्दाना से प्रश्न किया कि मर्दाना, मृत्यु को तुम कितनी दूर देखते हो? मर्दाना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गुरुदेव, आज का सूरज हम देख रहे हैं, पता नहीं कल का देख पाएंगे या नहीं। महापुरुष फरमाने लगे, मर्दाना, तुमने तो मृत्यु को बहुत दूर समझ लिया है, परंतु इतनी दूर है नहीं। फिर यही प्रश्न भाई बालाजी से किया गया तो उन्होंने बेनती की कि गुरुदेव, आज का सूरज हम देख रहे हैं, सायंकाल का देख पाएंगे या नहीं? तो महापुरुषों ने फरमाया, भाई बाला, आप भी मृत्यु को बहुत दूर देख रहे हैं, परंतु इतना है नहीं। फिर दोनों ने श्री गुरु नानक देव जी के महाराज जी के परम पावन चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव, अब आप ही बताएं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि जो श्वास हमारे भीतर जा रहा है वह तो जीवन है। अगर श्वास भीतर नहीं गया, बाहर के बाहर ही रह गया, तो हमारी मृत्यु निश्चित ही है, क्योंकि इंसान का पूरा जीवन श्वासों पर ही आधारित है। इसीलिए हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी हम सेवकों को यही समझाते रहते हैं कि हर समय नाम से जुड़े रहें। श्री सद्गुरुदेव श्री हजूर महाराज जी कितने दयालु और परोपकारी हैं कि उन्होंने कल कुछ संस्कारी जीवों को साधु वेश प्रदान किया ताकि वे भी भक्ति पथ पर चलकर अपने जन्म को सफल कर सकें। कहा भी है, सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेंटत मन सक जाए। हम सतगुरु को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। सतगुरु ही हम सेवकों की झोली भक्ति और नाम के धन से भरते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने तो अपना धर्म पूरा किया, हमें साधु वेश प्रदान कर दिया। अब हमारा भी यह धर्म बनता है कि हम इस साधु वेश को ग्रहण करके जहां भी जाएं, संगतों में प्यार बांटें और उन्हें नाम और भक्ति के धन से जोड़ें, ताकि जो हमारे श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और प्रसन्नता है वह हम पूरी कर सकें। सो गुरुमुखो, हम अपने सदगुरु के सदा आभारी हैं और सदा आभारी रहेंगे। बोलो जयकारा। श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।